नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि विपक्षी नेता और कई पत्रकार क्यों सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र का कमाल का अमृतकाल आ गया है, जहां लोकतंत्र का चीरहरण करने के आरोपी मौज कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले भी उनके हक में आ रहे हैं, जबकि पीड़ित पक्ष सुनवाई का इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसको लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। अजीत पवार और शरद पवार की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिया है। और क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की जो याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि जो चुनाव चिन्ह है उसको इस्तेमाल करने की अनुमति अजीत पवार के गुट को ना दी जाए, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और शर्त बड़ी मजाकिया रखी है, शर्त बड़ी मासूम है। शर्त यह रखी गई है कि अजीत पवार चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल तो कर सकेंगे, लेकिन उसके नीचे डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा कि इस चुनाव चिन्ह का मामला फिलहाल कोर्ट में है, कानूनी प्रक्रिया में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि मानो टीवी पर कोई विज्ञापन चलाना है जिसके नीचे डिस्क्लेमर चलाना है। मतलब इस बात का क्या लॉजिक है, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार बेहद मासूम हो जाता है। आगे प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि कहा गया है कि पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करिए, बस डिस्क्लेमर चलाना होगा, क्योंकि मामला कानूनी प्रक्रिया में है। कितना क्यूट फैसला है। आगे प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि नैतिक जवाबदेही का तो ध्यान रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन संवैधानिक जवाबदेही अभी इंतजार कर रही है। और यह इंतजार का क्या मामला है? इंतजार इस बात का है कि सुनवाई कब होगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने मामले में इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की याचिकाएं तो खारिज हो रही हैं। सब कुछ हाथ में दे दिया गया अजीत पवार के एकनाथ शिंदे के। स्पीकर ने उनके हक में फैसला सुनाया और मामला सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई का इंतजार कर रहा है। आगे चुनाव के बाद सुनवाई होती है तो उसके क्या मायने हैं? वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई सवाल उठाते कि क्या कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड बची है, और ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। अब देखिए, अजीत पवार को घड़ी का चुनाव चिन्ह मिल गया, एकनाथ शिंदे को तीर का चुनाव चिन्ह मिल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। जो पार्टियां दो फाड़ हुई, जो पार्टियों को तोड़ा गया, स्पीकर का फैसला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के हक में आया, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कोर्ट में मामला डाला हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है, ये सवाल उठाते राजदीप सरदेसाई की 15 तारीखें अब तक लिस्टेड हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इलेक्शन सर पर आ गए हैं, इलेक्शन तो हो ही रहे हैं। क्या इस बात का कोई सेंस है? अब आगे सुनवाई भी हो तो इसके क्या मायने हैं, ये समझ नहीं आता। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव था उस टाइप से हस्तक्षेप करके फैसला देना चाहिए था। चाहे किसी के हक में दे, कम से कम फैसला तो देते। लेकिन अब नया चुनाव हो रहा है, नई सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद क्या फायदा? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे के हक में आगे फैसला दे देता है, तो एकनाथ शिंदे तो इतने दिन तक सीएम रह लिए, सत्ता का सुख भोग लिया, क्या हो जाएगा? क्या कोई सजा हो जाएगी? ऐसे में अब तक फैसला नहीं आया तो आगे सुनवाई हो ना हो, अब क्या फर्क पड़ता है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।